हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर हम पाइथन लैंग्वेज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3, यानी जिसके अंदर हम टपल्स एंड लिस्ट्स को कवर कर रहे होंगे। पाइथन के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अपना कोड लिख रहे होंगे, साथ के साथ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब जो हमारे लेक्चर के नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पाइथन से रिलेटेड जो सारे के सारे डिफरेंट लेक्चर्स हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 3 के साथ। हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के अंदर अपने चैप्टर 3 के साथ। चैप्टर 3 के अंदर हम कवर करने वाले हैं लिस्ट एंड टपल्स के बारे में इन पाइथन। अब लिस्ट की अगर सबसे पहले बात करें, आपने जनरली दूसरी अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड किया होगा तो हमने एरेज के बारे में सुना होगा, यानी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरेज नाम से। अब एरेज का ही पाइथन के अंदर सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास लिस्ट एंड टपल्स होते हैं। अब लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप दैट स्टोर सेट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, हम टीचर हैं किसी क्लास के और हमें क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं। अब एक तो तरीका होगा कि हम क्या करें, अपनी फाइल लें पाइथन की। यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है lecture3.py नाम से, और इस फाइल के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स स्टोर करने हैं। तो एक तो है कि हम पहला वेरिएबल बनाएं मार्क्स 1 इज इक्वल टू 94.4 इस तरीके से, फिर दूसरा वेरिएबल बनाएं मार्क्स 2 इज इक्वल टू 87, तीसरा वेरिएबल बनाएं मार्क्स 3 इज इक्वल टू 95, चौथा वेरिएबल बनाएं मार्क्स 4 इज इक्वल टू 66 एंड मार्क्स 5 इक्वल्स 45। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने 5 वेरिएबल्स बना दिए। इनफैक्ट इनको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं टू फ्लोटिंग वैल्यूज़। इस तरीके से हमने डिफरेंट जो मार्क्स हैं वो स्टोर कर लिए। अब अभी तो हमारी क्लास का साइज लिमिटेड है, यानी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स। कल को हो सकता है हमारी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हो, 100 स्टूडेंट्स हो। अब हर किसी स्टूडेंट के लिए एक सिंपल सी मार्क्स जैसी चीज़ के लिए अगर हम नया वेरिएबल बनाने लग गए तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को ट्रैक करना पड़ेगा जब भी हम कोडिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी काम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास आया। बिल्ट इन डेटा टाइप यानी ये डेटा टाइप और इसके जो रिलेटेड मेथड्स होते हैं, मेथड यानी फंक्शंस जो होते हैं, वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर लिखे हुए हैं, उन्हें हमें इंप्लीमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं मार्क्स को अगर मुझे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना होता तो सिंपली हम एक सिंगल वेरिएबल बनाते मार्क्स, और जैसे हम सिंपली लिख देते हैं मार्क्स डॉट समथिंग, तो इससे क्या हो जाता है, मार्क्स इज इक्वल टू 12 का मतलब है कि हमारे पास ये जो मार्क्स है ये एक इंटीजर वेरिएबल है। वैसे ही मुझे अगर मल्टीपल लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर करानी है तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम अपनी वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम जितनी मर्जी उतनी वैल्यूज़ को एक सिंगल लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और उन वैल्यूज़ को हमें कॉमा से सेपरेट करके लिखना होता है। जैसे सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होगी 94.4, कॉमा करके हम चाहें तो स्पेसेस दे भी सकते हैं, नहीं भी देना, इट्स अप टू अस। 95.2, 66.4 एंड सिमिलरली 45.1। तो इस तरीके से ये जो हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप बना, इसे हम एक लिस्ट कहते हैं पाइथन के अंदर। अब पाइथन की ये जो लिस्ट है हमारे पास, हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रिंट आर लिस्ट। लिस्ट को हमने नाम क्या दिया, बिल्कुल वेरिएबल की तरह, जैसे किसी नॉर्मल वेरिएबल को कुछ नाम देते, वैसे ही हमने अपनी लिस्ट को नाम दे दिया मार्क्स। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है हमारी लिस्ट। हम चाहें तो लिस्ट का टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप ऑफ मार्क्स, सेव एंड रन। तो हमारे पास क्लास क्या आ गई, क्लास आ गई है लिस्ट। यानी ये जो टाइप है इस स्ट्रक्चर का, इस डेटा का, ये एक लिस्ट टाइप है। अब लिस्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें स्ट्रिंग्स से सिमिलर लगेंगी। यानी जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता था, हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके एक कैरेक्टर को निकाल सकते थे, वैसे ही लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरीके की कुछ लिस्ट है, तो अगर हमने लिख दिया मार्क्स ऑफ 0, तो हमारे पास 0th इंडेक्स वाले मार्क्स रिटर्न होकर आ जाएंगे। 1 इंडेक्स वाले ये हो जाएंगे, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। लेट्स ट्राई टू प्रिंट आर वैल्यूज। हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं मार्क्स ऑफ 0 एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट मार्क्स ऑफ 1।
सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो ये हमारे मार्क्स एट 0th इंडेक्स आ गए, ये हमारे मार्क्स एट 1st इंडेक्स आ गए। एंड इस तरीके से सारे के सारे इंडाइसेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी लिस्ट की लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ टाइप की जगह अगर मैं कर दूँ LEN, जैसे हम स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करवाते थे वैसे ही हम मार्क्स की लेंथ प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया, विच इज़ द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। अब पाइथन की जो लिस्ट होती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एरेज दैट वी क्रिएट इन C++ और जावा। यानी C++ और जावा के अंदर जनरली इन लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हम एरेज पढ़ते हैं, उन एरेज के अंदर जो हम स्टोर करा सकते हैं डेटा वो जनरली सेम टाइप का होना चाहिए। पर पाइथन के अंदर लिस्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है। यानी हमारी जो पाइथन की लिस्ट होती है इसके अंदर वी कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर। हम चाहें तो इस तरीके की स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करवा सकते हैं। ये उसका नाम हो गया करण, एंड ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। ये हो सकता है मार्क्स हो तो ये हमारे इंटीजर टाइप के हो गए। ये हो सकता है लोकेशन हो, प्लेस हो, स्टेट हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। हम चाहे तो फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते थे, कुछ और वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते थे। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के डेटा को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल लिस्ट। जैसे इफ़ आई क्रिएट अ स्टूडेंट लिस्ट, तो इसके अंदर हम स्टूडेंट का नाम सेव कर सकते हैं, हम उसके मार्क्स सेव कर सकते हैं, हम उसकी एज सेव कर सकते हैं एंड हम उनकी लोकेशन सेव कर सकते हैं। सेव कर लिया एंड हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड लिस्ट इन पाइथन। अब मैंने ये तो कह दिया कि स्ट्रिंग एंड पाइथन की लिस्ट काफ़ी सिमिलर होती है, पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंड द डिफरेंस इज कि पाइथन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लिस्ट्स आर म्यूटेबल इन पाइथन। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल होने का क्या मतलब होता है, म्यूटेट करना होता है चेंज करना। इंग्लिश में म्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज कर सकती है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास मॉर्टल एंड इमॉर्टल होता है, यानी जो जिंदा रह सकता है, अमर रह सकता है, और जो नहीं रह सकता, वैसे ही हमारे पास म्यूटेबल इम्यूटेबल होते हैं, थिंग्स दैट कैन चेंज एंड दैट कैन नॉट चेंज। तो पाइथन के अंदर जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्स पे वैल्यू को एक्सेस करना अलाउड था, पर वहाँ पे वैल्यू को चेंज करना यानी म्यूटेट करना अलाउड नहीं होता था। पर लिस्ट के अंदर ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई हेलो। अब हम चाहते तो हेलो के अंदर प्रिंट करवा सकते थे str ऑफ 0, पर अगर मैं बोलूँ कि मैं str ऑफ 0 को वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ y के इक्वल, इस ऑपरेशन को पाइथन अलाउ नहीं करता क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, हम ये असाइनमेंट नहीं कर सकते। बट ये सेम चीज़ लिस्ट के अंदर पॉसिबल है, यानी हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं स्टूडेंट ऑफ 0, और कल को हो सकता है कि स्टूडेंट का नाम जो है उसने नाम चेंज करवा के लेट्स सपोज अर्जुन कर लिया, तो ये चीज़ कंप्लीटली पॉसिबल है पाइथन के अंदर। इस केस में पाइथन कोई एरर हमें रिटर्न करके नहीं देगा, और हम चाहें तो अपनी नई लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी स्टूडेंट लिस्ट को। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो हमारे पास नई लिस्ट आ गई जिसके अंदर अब वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं पाइथन के अंदर। ऑल्सो जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर एक लिमिट होती है इंडेक्स की, यानी अगर हमने यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लिस्ट, इसमें अगर इंडेक्स 0, 1 एंड 2 है, तो अगर हम इंडेक्स 3 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। जैसे यहाँ पर हमारी ये जो लिस्ट है इसके अंदर हमारे पास 4 इंडाइसेस पॉसिबल हैं। दिस वैल्यू इज फॉर इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है। तो यहाँ पर इफ़ आई ट्राई टू राइट 5, तो ये क्या दे देगा, ये मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो इंडाइसेस की रेंज होती है उसी के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग पॉसिबल होती थी, वैसे ही लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग पॉसिबल है। स्लाइसिंग के पीछे फंडा क्या होता था कि हमारे पास इंडेक्स होने चाहिए। अब जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्स होते थे वैसे लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्लाइसिंग पॉसिबल होनी चाहिए। तो स्लाइसिंग करने के लिए सेम रूल्स रहते हैं जो हमने स्ट्रिंग्स के टाइम पर पढ़े थे, यानी हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं, फिर हम एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, अपनी लिस्ट का एक टुकड़ा मिल जाता है जिसे हम अपनी एक सब लिस्ट कह सकते हैं। सब लिस्ट यानी लिस्ट का टुकड़ा। सबस्ट्रिंग क्या होता था, सबस्ट्रिंग होता था स्ट्रिंग का टुकड़ा, तो वैसे ही सब लिस्ट हो गया लिस्ट का टुकड़ा।
तो सबलिस्ट के अंदर इस स्टार्टिंग इंडेक्स से इस एंडिंग इंडेक्स से जस्ट पहले तक की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में होता था वैसे ही लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर भी एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये मार्क्स की लिस्ट है और इसमें अगर हम लिख देते हैं 1 to 4, हमें सारी की सारी सबलिस्ट चाहिए, तो इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। दिस विल बी इंडेक्स 0, दिस विल बी इंडेक्स 1, दिस विल बी इंडेक्स 2, 3 एंड 4। तो 1 से लेके 4 तक का मतलब है कि 1 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएंगी। इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक अनदर लिस्ट कॉल्ड मार्क्स। मार्क्स के अंदर हम 85, 94, 76, 63, 48 इस तरीके से हमने डिफरेंट मार्क्स स्टोर कर लिए। और अब अगर हमें एक सबलिस्ट चाहिए मार्क्स ऑफ 1:4, 1 से लेकर 4 तक, तो हमारे पास 94 आएगा, 76 आएगा, 63 आएगा। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज रिटर्न होकर आएंगी। अब जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में सीखा था कि अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स को मिस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से काउंट होगा। रिफ्रेश करेंगे तो 84 से वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं पर एंडिंग इंडेक्स मिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स हमारा एंडिंग इंडेक्स बन जाएगा। यानी 94 से वैल्यू स्टार्ट होंगी और 48 तक सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही होंगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होते थे, वैसे ही इस लिस्ट के अंदर भी हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स है। यानी अगर हमने इस तरीके की कुछ लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पर भी -1 से स्टार्ट होंगे, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5। तो हम चाहे तो नेगेटिव इंडेक्स के बेसिस पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -3 से -1 अगर जाना चाहें तो उसमें -3 इंक्लूड हो जाएगा एंड -2 इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम -3 से -1 तक जाना चाहें तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 76 एंड 63। सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी। अब स्ट्रिंग्स के अंदर हमने स्ट्रिंग्स के बेसिक्स पढ़े थे, उसके बाद हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी एंड उसके बाद हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे। वैसे ही लिस्ट के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, हमने स्लाइसिंग पढ़ लिया और अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट के कुछ मेथड्स के बारे में। मेथड्स यानी फंक्शंस। जैसे अभी तक हम अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ करते आए हैं। प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन सभी के लिए है, हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। वैसे ही हम अपना लेंथ फंक्शन यूज़ करते आए हैं। लेंथ मतलब ये हमारी स्ट्रिंग की भी लेंथ प्रिंट करवा देगा, ये हमारी लिस्ट की भी लेंथ प्रिंट करवा देगा। और आगे जाकर जब हम एक और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टपल, ये हमारी टपल की भी लेंथ प्रिंट करवा देगा। बट मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर हम कोई मेथड स्ट्रिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वही सेम मेथड लिस्ट के लिए भी यूज़ हो पाए। तो इसीलिए लिस्ट स्पेसिफिक जो कुछ मेथड्स होते हैं वो फंक्शंस की तरह ही होते हैं, मतलब कुछ काम ही परफॉर्म करते हैं, बट वो सिर्फ लिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी लिस्ट के ऊपर कुछ काम हमें परफॉर्म करके देंगे। अब वैसे तो बाद में हम फंक्शंस एंड मेथड्स को डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बट पहले से अगर हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया इस तरीके से हम बिल्ड करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी हम मेथड्स एंड फंक्शंस को यूज़ करें तो थोड़ा सा हमें बेसिक पता होगा तो हमें बेटर फील होगा आगे जाकर। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें वैल्यूज़ है हमारे पास 2, 1 एंड 3। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड जिसे हम पढ़ रहे होंगे, दिस इज़ द अपेंड मेथड। अपेंड का इंग्लिश के अंदर मतलब होता है किसी चीज़ को लास्ट में जोड़ देना। तो वही काम हमारा अपेंड मेथड करता है कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, जो भी एलिमेंट पास करते हैं, एक ही एलिमेंट पास कर सकते हैं, उस एलिमेंट को ये हमारी लिस्ट के अंदर लास्ट में जाके जोड़ देता है। तो अगर हमने लिस्ट के अंदर अपेंड किया 4 तो लास्ट में जाकर हमारे पास लिस्ट के अंदर 4 ऐड हो जाएगा। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, इसके अंदर वैल्यूज़ हम रखते हैं 2, 1 एंड 3 एंड अगर हम चाहें तो लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं वैल्यू 4 को एंड उसके बाद अगर हम अपनी लिस्ट को अपडेट कराएं तो इसके अंदर नई वैल्यू ऐड हो गई होगी एंड आर फाइनल आउटपुट इज 2, 1, 3 एंड 4। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जैसे हमने ये एलिमेंट अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, इसी चीज़ को म्यूटेटिंग द लिस्ट कहते हैं। म्यूटेट करना यानी हमने अपनी लिस्ट को चेंज कर दिया, उसकी वैल्यूज चेंज हो गई, तो ये जो म्यूटेशन है ये लिस्ट के अंदर अलाउड होता है। सेकेंड मेथड हमारे पास होता है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट का काम होता है चीज़ों को सॉर्ट कर देना। अब सॉर्टिंग प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को सही ऑर्डर में अरेंज कर देना। और जनरली जब भी हम सॉर्टिंग की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि छोटे से बड़े तक हम चीज़ों को सही ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। यानी 2 तरीके की हमारे पास सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग।
असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटी वैल्यूज पहले आएंगी, उसके बाद बड़ी वैल्यूज एंड उसके बाद और बड़ी वैल्यूज। डिसेंडिंग यानी पहले बड़ी वैल्यूज आएंगी, उसके बाद छोटी वैल्यूज एंड उसके बाद और छोटी वैल्यूज। जैसे अगर कोई नंबर्स है तो नंबर्स के अंदर अगर हम 0 1 2 लिखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और 2 1 0 लिखा तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। लिस्ट के अंदर एक सॉर्ट मेथड होता है। अगर हम लिखें लिस्ट डॉट सॉर्ट तो हमारी लिस्ट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर इफ वी राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट तो उससे क्या होगा, हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। एंड हमें इस तरीके की कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम ऐसा कुछ सोचें कि लिस्ट यहाँ पर तो सॉर्ट हो गई पर क्या पता ये सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता हो, नहीं। लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये नन वैल्यू रिटर्न करता है। यानी इफ आई ट्राई टू प्रिंट लिस्ट डॉट सॉर्ट, इसे एक बार के लिए हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास नन प्रिंट होगा। नन का मतलब है कुछ भी नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। मतलब ये वाला जो फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड, मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर जाके चेंजेस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास नन प्रिंट हो गया। अब अगर हम नन के बाद अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो हम इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स री रन इट, तो हमारे पास हमारी लिस्ट आ जाएगी 1 2 3। तो क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पर सॉर्ट करने से पहले हम लिस्ट के अंदर अपेंड करना चाहें वैल्यू 4 तो वो भी पॉसिबल है, पर जैसे ही हम लिस्ट डॉट अपेंड 4 को कॉल करेंगे ये क्या करेगा, 4 को तो लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा पर ये अपेंड मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा मेरे पास, यहाँ पर भी मेरे पास नन प्रिंट होने वाला है। इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो पहले अपेंड हो गया 4, बट फंक्शन ने, मेथड ने क्या रिटर्न किया, नन रिटर्न किया, तो यहाँ पे नन हमारे पास प्रिंट हो गया कि कुछ भी वैल्यू नहीं थी उसके पास रिटर्न करने के लिए। जनरली स्ट्रिंग के जो मेथड्स जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मेथड्स क्या रिटर्न करते थे, वो मेथड्स नई अपडेटेड स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करते थे। फिर लिस्ट ने सॉर्ट कर दिया पर कुछ रिटर्न नहीं किया, और फाइनली अगर हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो इट इज अ सॉर्टेड लिस्ट। अब हम चाहें तो अपनी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सॉर्ट करा सकते हैं। कैसे, हमें बस अपने मेथड के अंदर लिखना होता है ये वाली स्टेटमेंट, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करानी है तो सिंपली ये वैल्यू हम लिखकर भेज सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैंने कर दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू विद अ कैपिटल टी, काफ़ी सारे बिगनर्स जो होते हैं यहाँ पे स्मॉल टी के साथ लिखने की कोशिश करते हैं ट्रू को, फिर हमारे पास एरर आता है, तो वो चीज़ नहीं करनी। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो अब हमारी जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होकर आ गई है। अब जो सॉर्टिंग है वो सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई नहीं करती, यानी कैरेक्टर्स पे, स्ट्रिंग्स पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर जाती है। कैसे, अगर हमारे पास 2 1 3 की जगह लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती, लेट्स सपोज वी हैव बनाना, वी हैव लीची एंड वी हैव मैंगो, या और सिंपल करने के लिए इसको एप्पल कर लेते हैं, सेव कर देते हैं एंड लेट्स इसे कमेंट आउट कर देते हैं एंड लेट्स रन इट। तो यहाँ पर अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग की तो क्या प्रिंट हुआ, पहले लीची प्रिंट हुआ, फिर बनाना, फिर एप्पल। और यहीं पे अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते तो पहले एप्पल प्रिंट होता, फिर बनाना, फिर लीची। क्योंकि एप्पल के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर सॉर्टिंग कैसे होगी, जो कैरेक्टर पहले आता है वो जनरली पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ए बी से पहले आता है तो एप्पल भी बनाना से पहले आएगा। अब बी एल से पहले आता है तो बनाना भी लीची से पहले आएगा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स के अंदर भी सॉर्टिंग पॉसिबल है। हम चाहते तो इसे और सिंपल समझने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, डी ई एफ एंड सी एंड बी। इसे सेव कर लेते हैं और जैसे ही इस लिस्ट को हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को भी सॉर्ट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, पूरी लिस्ट को पलट देता है, और ये चेंजेस, ये जो पलटने वाला, रिवर्स करने वाला चेंज है, ये वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर ही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस लिस्ट, इस लिस्ट को अगर मुझे कंप्लीटली ऑपोजिट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं, या इनफैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं लिस्ट डॉट रिवर्स। तो उससे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर सारी की सारी ये जो वैल्यूज होंगी ये रिवर्स हो जाएंगी। लेट्स रन इट। तो लास्ट में अगर बी था, अब हमारे पास पहले बी आ गया, सेकंड लास्ट में सी था, अब सेकंड पर सी आ गया, थर्ड लास्ट में एफ था तो अब थर्ड पे एफ आ गया, एंड इस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास रिवर्स होकर आ गई है। नेक्स्ट मेथड होता है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का काम होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अपेंड,
बट ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करता है चीज़ों को। यानी अगर हमारे पास ये लिस्ट है और मिडिल में कहीं पे हम कोई नई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेथड को यूज़ करेंगे। इसके अंदर दो वैल्यूज पास करते हैं। पहला, हम कौन से इंडेक्स पे किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं, एंड दूसरा, हम कौन से एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट के अंदर हमारे पास अगर हम इंडेक्स की बात करें, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2। अगर मैं चाहती हूँ इंडेक्स 1 के ऊपर वैल्यू आ जाए 5, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंडेक्स 1 पर मुझे वैल्यू 5 चाहिए। तो लिस्ट के अंदर क्या चेंजेस होंगे, 1 से पहले तो सब कुछ सेम रहेगा, यानी 0 वाले इंडेक्स पे अगर 2 था तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। अब बस 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू 5 आ जाएगी, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड उसके बाद जो भी वैल्यूज़ थी इंक्लूडिंग इंडेक्स 1 वो सारी बाद में आ जाएंगी सेम ऑर्डर के अंदर, यानी 1 भी यहीं आ जाएगा, 3 भी यहीं आ जाएगा। तो नई लिस्ट हमारी कुछ ऐसी दिख रही होगी। इसे ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस लिस्ट 2 1 3। इसके अंदर लिस्ट में अगर हम इंसर्ट करें इंडेक्स 1 पर वैल्यू 5 और अब प्रिंट करवाएं अपनी लिस्ट को, तो हमारी लिस्ट हो जाएगी 2 5 1 एंड 3 के इक्वल, विच इज द सेम वैल्यू एज दिस लिस्ट। नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे, दिस इज आवर रिमूव मेथड। रिमूव मेथड का काम होता है टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। यानी अगर हमारे पास ये लिस्ट है 2 1 3 1, इसके अंदर अगर हम 1 को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर ढूंढेगा पहला 1 कब आता है और उसे लिस्ट से हटा देगा। तो हमारे पास फाइनल लिस्ट कुछ ऐसी निकल के आएगी। एंड रिमूव से ही सिमिलर हमारे पास होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को डिलीट करना। जैसे अगर हमारे पास ये इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3, मुझे चाहिए कि इंडेक्स 2 वाला जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाए, तो फाइनल लिस्ट क्या आएगी 2 1 1। जैसे यहाँ पर अगर हम कर दें लिस्ट डॉट पॉप, आई वॉन्ट टू पॉप द वैल्यू एट इंडेक्स 2, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो लिस्ट के अंदर बचेंगे एलिमेंट्स 2 1 एंड 1। तो ये तो हो गए पाइथन की लिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई राइट लिस्ट एंड डॉट, तो विजुअल स्टूडियो कोड ही मुझे काफ़ी सारे मेथड सजेस्ट कर देगा। अपेंड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स और होते हैं हमारे पास। कॉपी मेथड का काम होता है कि वो एक लिस्ट की कॉपी बना के रिटर्न कर देता है, जिसे हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वही सेम एलिमेंट्स दूसरे के अंदर आ जाते हैं। काउंट मेथड का काम होता है टू काउंट द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड इस तरीके से और भी डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो हम चाहें तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर सकते हैं। वी कैन सर्च ऑन गूगल फॉर पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, एंड जो पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से जाके हम डिफरेंट मेथड्स को चाहे तो सर्च कर सकते हैं। वैसे डे टू डे मैक्सिमम प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो हमारे मेथड्स थे उनमें से काफ़ी सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड इन जनरल अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आप चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ मेथड होता है जिसका हमें लॉजिक पता है पर उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो या तो हम विजुअल कोड के सजेशंस की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट करते टाइम हम सिंपली जाकर गूगल सर्च भी कर सकते हैं, तो हमारे सारे आंसर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अब ये तो हमने कर ली लिस्ट की बात। पाइथन के अंदर ऐसा ही एक और बिल्ट इन डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं टपल्स। टपल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिस्ट का दूर का भाई है हमारे पास टपल। जिस तरीके से लिस्ट काम करती है ऑलमोस्ट वैसे ही तरीके से हमारे पास टपल्स काम करते हैं। इनफैक्ट अगर हम कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो उसके अंदर जनरली हम लिस्ट को यूज़ करते। शायद ऐसा भी हो सकता था कि मैं ट्यूटोरियल में आपको टपल्स नहीं पढ़ाती, पर क्योंकि पाइथन के अंदर टपल्स इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं डे टू डे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसीलिए हम टपल्स को भी कवर कर रहे होंगे। अब पाइथन के अंदर टपल इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप दैट लेट्स अस क्रिएट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल के बीच में। लिस्ट क्या होती है, हमने ऑलरेडी बात की है, लिस्ट हमारे पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। बट टपल क्या होता है, टपल इम्यूटेबल होता है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होती हैं। यानी एक बार आपने टपल बना दिया तो अब हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर नए एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते, उसके अंदर से पुराने एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो टपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे लिस्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, बट स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम पेरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर इस लिस्ट को मुझे कन्वर्ट करना है टू सम टपल, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा दो,
तो ये क्या बन गया, ये अब मेरे पास टपल बन गया। इसे हम चाहें तो नाम भी टपल दे सकते हैं, लेट्स गिव इट अ नेम टप, एंड हम प्रिंट करवाएंगे टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास क्लास प्रिंट होके आ रही है टपल के इक्वल, यानी ये क्या है, ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसका टाइप है टपल। अब टपल के अंदर भी लिस्ट की तरह हम अपने इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी इफ आई वांट आई कैन प्रिंट टप ऑफ 0 या फिर टपल ऑफ 1, इस तरीके से हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। बट जैसे लिस्ट के अंदर हम लिख सकते थे टप ऑफ 0 इक्वल्स 5, ये ऑपरेशन हमारी टपल्स के अंदर अलाउड नहीं होता, क्योंकि टपल्स ऑब्वियसली इम्यूटेबल होते हैं, तो उसके अंदर हमें असाइनमेंट करना अलाउड नहीं है। हम किसी भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इस कोड को अगर हम रन करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास एरर आएगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दिस एरर इज वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी गॉट जब हम स्ट्रिंग के अंदर किसी इंडेक्स पर एक नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन क्रिएट एन एम्प्टी टपल। इस तरीके से अगर हमने सिर्फ पेरेंथेसिस लगा दिए तो ये एक एम्प्टी टपल हो गया। हम इस एम्प्टी टपल को प्रिंट भी करवा सकते हैं, एंड ऑल्सो हम चाहें तो इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये क्या है, ये एक वैलिड टपल है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। जब रन करेंगे तो ये एम्प्टी प्रिंट होगा एंड हमारे पास क्लास प्रिंट होगी टपल। जब भी एक टपल के अंदर हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हो गया 1, किसी सिंगल एलिमेंट को हम हमेशा एक कॉमा के साथ सेपरेट करके अपने टपल को क्रिएट करेंगे। तो ये सही तरीका है एक सिंगल वैल्यू वाले टपल को क्रिएट करने का। जैसे इसे अगर हम सेव करके रन करें तो दिस इज आवर सिंगल वैल्यू टपल एंड दिस इज आवर टाइप ऑफ दिस टपल। अब यहाँ पे हमारे पास दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्यों ना मैं यहाँ से इस कॉमा को हटा दूँ, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ उस केस में क्या होगा। उस केस में इस चीज़ को, इस वैल्यू को पाइथन एक इंटीजर की तरह समझेगा। यानी ये क्या है, ये सिर्फ एक इंटीजर 1 है। जैसे हम पाइथन के अंदर लिख नहीं देते 1 + 2, तो ऐसे हम पेरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। वैसे ही पाइथन सोचेगा कि आपने बस एक नॉर्मल इंटीजर को पेरेंथेसिस से सराउंड करके लिखा हुआ है। एंड अब अगर हम कोड को रन करेंगे तो वैल्यू में 1 प्रिंट होगा, यानी ये जो ब्रैकेट है इसको इग्नोर कर दिया, एंड इसका टाइप क्या है, इसका टाइप इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ 1.0 होता तो इसे टाइप फ्लोट ले लेता, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होती हेलो तो उसे टाइप स्ट्रिंग ले लेते। बट अगर हम चाहते हैं इसे टपल की तरह ही परसीव किया जाए तो उसके लिए सिंगल वैल्यूज के साथ कॉमा लगाना कंपलसरी है पाइथन के अंदर। अच्छा, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो तब क्या करना चाहिए। मल्टीपल वैल्यूज के केस में वी हैव अ चॉइस, यानी अगर हम चाहें तो अपनी वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, बट लास्ट में कॉमा लगाना दिस थिंग इज कंप्लीटली ऑप्शनल। यानी अगर हम ये कॉमा लगाते हैं तब भी कोई एरर नहीं आएगा, और नहीं लगाते वैसे एरर तो नहीं आएगा, पर तब भी टपल की तरह ही हमारे डेटा को परसीव किया जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल तरीके होते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ टपल्स को क्रिएट करने के। अब जैसे हम स्ट्रिंग्स के अंदर स्लाइसिंग करते हैं, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही टपल्स के अंदर भी स्लाइसिंग करना पॉसिबल है। टपल्स के अंदर स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे लिस्ट के अंदर काम करती है या स्ट्रिंग के अंदर काम करती है। जैसे इफ़ आई वॉन्ट आई कैन प्रिंट टपल ऑफ, अगर हम 1 से लेके 3 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करें तो हमारे पास 2 और 3 आकर प्रिंट होगा। सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये हमारी टपल का पार्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टपल के अंदर मेथड्स के बारे में। तो टपल के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स को कवर करेंगे। इनमें से सबसे पहला मेथड है इंडेक्स मेथड। अगर हम किसी टपल के अंदर किसी एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम वो एलिमेंट कब आया, तो उसके लिए हम अपने इंडेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस टपल के अंदर अगर हम इंडाइसेस लिखें, दिस विल बी 0, 1, 2 एंड 3। अगर हम चाहते हैं कि हम एलिमेंट 1 को ढूंढें तो हमने टपल डॉट इंडेक्स 1 किया तो हमारे पास आ गया वैल्यू इज इक्वल टू 1, यानी एलिमेंट 1 इंडेक्स 1 पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। जैसे इस टपल के अंदर अगर हम ढूंढना चाहें एलिमेंट 2 को तो हम लिख सकते हैं टपल डॉट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 2, सेव एंड रन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। यानी ये 1 क्या है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 क्या है, ये 2 एलिमेंट है जिसके लिए हम सर्च करना चाहते हैं। वैसे ही हमारे पास काउंट मेथड होता है। टपल डॉट काउंट के अंदर हम जो भी एलिमेंट पास करते हैं वो एलिमेंट कितनी बार उस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है उसका काउंट हमारे पास रिटर्न होकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने पास किया टपल डॉट काउंट तो 2 कितनी बार आता है, 2 एक बार आता है, तो मेरे पास प्रिंट होगा 1। पर यहीं पर 2 अगर 3 बार आ रहा होता तो हमारे पास प्रिंट हो जाती वैल्यू इक्वल्स 3।
तो इस तरीके से हमारे लिस्ट एंड टपल्स काम करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने पढ़ लिया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बेस्ड अपॉन द सेम कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं। ऑल्सो ये जितने भी सवाल हैं इनमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है, उसके बाद एक बार लेक्चर को पॉज करना है और खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब तक हम खुद से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते प्रोग्रामिंग के अंदर, तब तक हमारे दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ने शुरू नहीं करते। लॉजिक एट दी एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर तभी बिल्ट होता है जब हम खुद से चीज़ों को बैठकर सोचते हैं। हो सकता है हम क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचें और हमसे सॉल्व ना हो, हम हो सकता है गूगल भी करें आंसर को, तब भी हमसे सॉल्व ना हो और फाइनली हमें सॉल्यूशन देखना पड़ जाए लेक्चर के अंदर। बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हो सकता है हम क्वेश्चन को सॉल्व पूरी तरीके से ना कर पाएं, पर फिर भी हमारा लॉजिक ज़रूर बिल्ड होता है क्योंकि हम कोडिंग की टर्म्स में सोचना सीख जाते हैं। तो एज अ बिगिनर चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की, नई नई चीज़ें ट्राई करने की एक अच्छी हैबिट होती है जिसे हमें साथ के साथ बिल्ड करते हुए चलना है। सबसे पहला सवाल हमें कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू एंटर नेम्स ऑफ देयर 3 फेवरेट मूवीज एंड स्टोर देम इन अ लिस्ट। यानी हमें क्या करना है, यूजर से 3 मूवीज एंटर करानी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये जो तीनों मूवीज होंगी ये क्या होंगी, ये एक तरीके से स्ट्रिंग्स होंगी। इन तीनों स्ट्रिंग्स को जोड़कर हमें एक लिस्ट बनानी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम पहली मूवी इनपुट करा लेंगे, सेकंड इनपुट करा लेंगे, थर्ड इनपुट करा लेंगे और फिर हम तीनों को क्या करेंगे, फिर हम तीनों को कर देंगे अपेंड अपनी लिस्ट के अंदर। तो इस चीज़ को करके देखते हैं। लेट्स इनपुट एंटर फर्स्ट मूवी। इस तरीके से यहाँ पर एक मूवी 1 नाम के वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एक और लिस्ट भी बना लेते हैं मूवीज़ नाम से। शुरुआत में लिस्ट क्या होगी, शुरुआत में लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, मूवीज़ के अंदर या इनफैक्ट एक साथ सारी वैल्यूज़ को एक बार इनपुट ले लेते हैं। दिस विल बी मूवी 1, दिस विल बी मूवी 2, हमारी सेकेंड मूवी हो जाएगी, एंड दिस विल बी मूवी 3, दिस विल बी आवर थर्ड मूवी। लास्ट में क्या करेंगे, मूवीज़ के अंदर अपेंड कर देंगे अपनी मूवी 1 को, फिर मूवीज़ के अंदर अपेंड कर देंगे अपनी मूवी 2 को, फिर मूवीज़ के अंदर अपेंड कर देंगे अपनी मूवी 3 को। इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स रन इट। कोई भी अपनी 3 फेवरेट मूवीज़ हम ऐड कर देते हैं। आई विल राइट शटर आइलैंड एंड लूसी एंड प्रॉब्ली प्राइमर। इस तरीके से ओके। लास्ट में हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना भूल गए। लेट्स ट्राई टू प्रिंट आर मूवीज़ की लिस्ट। लेट्स रीरन आर कोड एंड सेम मूवीज़ को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। अब इसी कोड के अंदर हम 1-2 चेंजेस और कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपनी मूवी को अपेंड करा लेते एंड फिर अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की जगह हम क्या करते, इसी सेम वेरिएबल के अंदर बार बार वैल्यू को असाइन करते। यहाँ पर भी सेम वैल्यू एंड यहाँ पर भी सेम वैल्यू। सेव एंड रन। तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम हमारे पास रिटर्न होकर आता, कुछ इस तरीके से। या फिर हम डायरेक्टली भी अपेंड करा सकते थे। डायरेक्टली अपेंड कराने का मतलब है हमें ये मूवी वेरिएबल चाहिए ही नहीं होता। हम सिंपली लिख सकते थे मूवीज डॉट अपेंड और उसी के अंदर हम अपना इनपुट ऐड कर देते। तो ये तरीका होता है डायरेक्टली मूवीज़ को अपेंड कराने का। फिर हमें ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ती। ये मैं बस आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अगर आपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमने इसी तरीके से लाइंस लिखी हुई हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब वो बिल्कुल सही कोड है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू प्रिंट आर मूवीज़। सबसे पहले एंटर फर्स्ट मूवी, इसे हम एंटर कर देंगे। सेकेंड मूवी को एंटर कर देंगे। अच्छा, थर्ड मूवी के आगे हमने इनपुट ही नहीं लिखा, बट आई होप यू गेट द जिस्ट कि इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी मूवीज़ को ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं और इस सवाल के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ लिस्ट कंटेन्स अ पैलिंड्रोम ऑफ एलिमेंट्स और नॉट।
अब पैलिंड्रोम शब्द हो सकता है अगर हम प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पहली बार हमने सुना हो। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सामने से एंड पीछे से सेम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्ट्रिंग, ये मेरे पास स्ट्रिंग है MAAM, ये क्या है? ये एक पैलिंड्रोम है। इसमें शुरू से पढ़ेंगे तो भी मैम पढ़ेंगे, लास्ट से पढ़ेंगे तो भी मैम पढ़ेंगे। अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूँ रेस कार, इसमें शुरू से पढ़ेंगे तो भी रेस कार पढ़ेंगे, लास्ट से पढ़ेंगे तो भी रेस कार पढ़ेंगे, RACECAR, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए? ये पैलिंड्रोम्स हो गए। ऐसे ही एक लिस्ट भी पैलिंड्रोमिक लिस्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुरू से पढ़ेंगे तो भी 1 2 3 2 1 आएगा, लास्ट से पढ़ेंगे तो भी 1 2 3 2 1 आएगा। इसमें शुरू से पढ़ेंगे तो पहले 1 आएगा फिर ABC आएगा, लास्ट से पढ़ेंगे तो भी पहले 1 आएगा फिर ABC आएगा। तो पैलिंड्रोम्स वो लिस्ट होती हैं जिसमें शुरू से और लास्ट से सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में हमें दिखाई देते हैं। तो हमें चेक करना है एक लिस्ट पैलिंड्रोमिक लिस्ट है या नहीं है। और इसको करने के लिए देयर इज अ हिंट दैट इज गिवन टू अस कि हम अपने कॉपी मेथड को यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर कॉपी मेथड क्या होता है? लिस्ट के अंदर हम चाहें तो VS कोड में भी जाके सर्च कर सकते हैं। इफ आई क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, तो लिस्ट डॉट कॉपी, इस एरो पर हम क्लिक कर सकते हैं और लिस्ट डॉट कॉपी मेथड क्या करता है? रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, यानी हमारे पास हमारी लिस्ट की शैलो कॉपी रिटर्न होकर आ जाएगी। शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, इसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी के लिए हम इसको सोच सकते हैं कि ऑलरेडी अगर कोई लिस्ट थी 1 2 3, तो अब इसी का एक डुप्लीकेट बन जाएगा मेमोरी के अंदर 1 2 3, ये हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। तो हमें चेक करना है कि एक लिस्ट पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अब कोई भी चीज़ पैलिंड्रोम होती है या नहीं होती, उसको चेक करने का प्रोग्रामिंग के अंदर एक सिंपल सा तरीका होता है। कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग से, शुरू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी वैसी है और लास्ट से पढ़ रहे हैं तो भी वैसी है, तो मतलब वो क्या है? एक पैलिंड्रोम है, वो एक पैलिंड्रोमिक चीज़ है, ये हमें ऑलरेडी पता है। पर मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिस्ट दैट वी हैव, इस लिस्ट की अगर हम एक कॉपी बना ले, ये ओरिजिनल तो वैसे की वैसी है, इसकी हमने एक कॉपी बना ली, कॉपी में हमारे पास पहले 1 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 3 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 1 आ गया। और इस कॉपी को अगर हम रिवर्स कर ले, कॉपी को रिवर्स किया तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी ये पहले आ गई, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरीके से, एंड लास्ट में हमारे पास 1 आ गया। मेरा कहना है कि अगर ये ओरिजिनल वैल्यू और कॉपी करके रिवर्स करने के बाद जो अगर वैल्यू आती है, ये दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो कोई भी वैल्यू पैलिंड्रोम हो जाती है। एंड दिस इज द वे दैट वी सॉल्व फॉर पैलिंड्रोम्स इन प्रोग्रामिंग। ऐसे ही हम पैलिंड्रोम के लिए जनरली चेक करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी लिस्ट है जो पैलिंड्रोम नहीं है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 1 2 3। 1 2 3 पैलिंड्रोम नहीं है। सामने से पढ़ेंगे 1 2 3 आएगा, लास्ट से पढ़ेंगे 3 2 1 आएगा। इसकी अगर मैं पहले कॉपी बना लूँ तो मेरे पास 1 2 3 आ जाएगा, और फिर मैं इसे रिवर्स कर लूँ तो रिवर्स करते ही 3 2 1 आ जाएगा। क्या 1 2 3 और 3 2 1 कभी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकते। तो ये क्या है? ये पैलिंड्रोम नहीं है। पर यहीं पर अगर 1 2 1 होता तो यहाँ पे भी 1 2 1 होता, यहाँ पे भी 1 2 1 होता, ये दोनों सेम होते और ये एक पैलिंड्रोम हो जाता। तो कॉपी बना के रिवर्स करने का मतलब बेसिकली वही होता है कि हम अब एक तरीके से लास्ट से चीज़ों को पढ़ना सीख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लिस्ट की कॉपी बना लेंगे, फिर उसे रिवर्स कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे ओरिजिनल और वो जो कॉपी लिस्ट है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो पैलिंड्रोम है, अगर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। इसी सेम लॉजिक के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। लेट्स क्रिएट दिस लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर एक पैलिंड्रोम सेव कर लेते हैं, और ये है मेरी लिस्ट 2। लिस्ट 2 के अंदर एक नॉन पैलिंड्रोम सेव कर लेते हैं। पहले हम लिस्ट 1 की कॉपी बनाएंगे। कॉपी लिस्ट 1, लिस्ट 1 डॉट कॉपी। इस फंक्शन से, इस मेथड से हमारी पास कॉपी आ जाएगी। फिर हम इस लिस्ट को रिवर्स कर देंगे, कॉपी लिस्ट को। तो कॉपी ऑफ लिस्ट 1 डॉट रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम चेक कर लेंगे कि अगर लिस्ट 1 की कॉपी यानी कॉपी ऑफ लिस्ट 1 इज इक्वल टू माई लिस्ट 1, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं पैलिंड्रोम, एंड एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करवा देंगे नॉट पैलिंड्रोम। इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया पैलिंड्रोम, क्योंकि 1 2 1 क्या है? एक पैलिंड्रोम है।
पर यही सेम वैल्यू अगर मैं लिस्ट 1 के अंदर कर दूं, यानी लिस्ट 1 को अगर हम 1 2 3 कर दें तो उस केस में क्या प्रिंट होकर आएगा, उस केस में प्रिंट होकर आएगा नॉट पैलिंड्रोम। एक और पैलिंड्रोम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ M A A M, रन किया तो दिस इज अ पैलिंड्रोम। ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, पर इसी के अंदर यहाँ पे एक और P लेट्स सपोज कोई लेटर आ जाता तो फिर ये नॉट पैलिंड्रोम बन जाता। तो इस तरीके से हम अपने पैलिंड्रोम वाले सवालों के लिए सॉल्व कर सकते हैं फॉर आवर लिस्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ग्रेड ए इन द फॉलोइंग टपल। ये क्या है, ये हमारे पास एक टपल होने वाली है, इसे हम ग्रेड्स नाम दे सकते हैं। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने ए स्कोर किया है उनका काउंट हमें लेकर आना है, तो उसके लिए हम टपल के काउंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू रिक्रिएट दिस टपल, इसे हम ग्रेड बोलेंगे। एंड टपल को क्रिएट करने के लिए पेरेंथेसिस लगाएंगे, अपने ग्रेड्स को कॉपी कर लेते हैं। पहले C आ रहा है, फिर D आ रहा है, देन वी हैव A, अनदर A, देन B, अनदर B एंड फाइनली A। हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं ग्रेड डॉट काउंट ऑफ ग्रेड A। सेव किया, रन किया, आंसर में आ गई हमारे पास वैल्यू 3 के इक्वल। नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है स्टोर द अबव वैल्यूज इन अ लिस्ट एंड सॉर्ट देम फ्रॉम A टू D। यानी पहले तो ये जो टपल था इसी को सेम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक लिस्ट की फॉर्म में हमें क्रिएट करना है और फिर इन्हें हमें सॉर्ट करना है A से D तक। A से D का क्या मतलब है, A से D का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा कैरेक्टर पहले बड़ा कैरेक्टर बाद में। तो यहाँ हम इसी के लिए एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हम लिख सकते हैं ग्रेड डॉट, या सिंपली यहाँ पे ग्रेड डॉट सॉर्ट, एंड फिर अपने ग्रेड को हम प्रिंट करवा लेंगे। लेट्स सेव इट एंड रन इट। वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यूज अब A से D तक सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास अरेंज होकर आ गई। तो इस तरीके से हम काम करते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट एंड टपल्स के साथ। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमें मजा आया होगा पाइथन के अंदर और नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। एंड आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां से जाकर हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।